और चलिए जिस तरह से परिणाम आ रहे इस पर चर्चा की भी शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस वक्त संजय टाइगर जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, आशित नाथ तिवारी कांग्रेस से, अफजल अब्बास जो कि जेडीयू से हैं और चितरंजन गगन आरजेडी से। तो सबसे पहले मैं संजय टाइगर आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 2 सीटों पर जीत हासिल हुई आपको, इसके लिए सबसे पहले आप बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आपको धन्यवाद बधाई के लिए। देखिए जो अभी तो मतगणना का दौर जारी है और ये वरीयता क्रम में इसकी मतगणना होती है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में निर्णायक बढ़त हो चुकी है, पूर्णिया, गोपालगंज, समस्तीपुर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बनाई है। मुजफ्फरपुर, नालंदा में जदयू की बढ़त है। वैशाली में एलजेपी ने निर्णायक बढ़त बनाई है। तो जहाँ एक तरह से निर्णय हो चुका है, औपचारिक चुनाव नहीं हुआ है, वहाँ सभी जगहों पर एनडीए प्रत्याशी जीते हैं। और यह कोई प्रत्याशी जीत नहीं है, अब इसका सीधा कारण भी है। एक तो जिन राज्यों में द्वितीय सदन है राज्यसभा के तर्ज पर, तो द्वितीय सदन के महत्ता को मतदाता समझते हैं कि अगर प्रथम सदन में एनडीए की सरकार है, बहुमत है, और द्वितीय सदन में उसका बहुमत नहीं हुआ तो कई निर्णयों में बाधा पहुंच सकती है और विकास को रोका जा सकता है। तो जो मतदाता हैं, प्रबुद्ध मतदाता हैं, वो नहीं चाहते कि बिहार के विकास की गति को रोका जाए। दूसरा, जो मतदाता हैं त्रिस्तरीय पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको यह भी आभास है, यह भी ज्ञान है कि किसके सरकार ने इस चुनाव में आरक्षण दिया, महिलाओं को, एससी एसटी को, अति पिछड़ों को एकल पदों पर आरक्षण दिया और ताकत दी, त्रिस्तरीय पंचायत को, समितियों को ताकत दी, जिसके चलते गांव की विकास की गति बढ़ी है। यह भी एक कारण रहा है। उनको पता है कि जब राजद का शासनकाल था, लंबे समय तक पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ, बाद में हुआ भी तो आरक्षण का पालन नहीं हुआ, एकल पदों पर आरक्षण नहीं हुआ। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी तो हमने आरक्षण दिया, 50% महिलाओं को आरक्षण देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया, 20% अति पिछड़ों को दिया, 17% एससी और एसटी के लोगों को दिया, पंचायतों को ताकत दी, उनको अधिकार दिए। तो ये सब तो होना था। और मैं धन्यवाद दूंगा भाई मतदाताओं को, त्रिस्तरीय पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को, जिसने एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। और गनीमत है कि ये मतगणना जो हो रहा है, ये जो वोटिंग हुआ है बैलेट पे हुआ है। अगर ये ईवीएम पे हुआ होता तब तक न जाने क्या क्या कहा जाता। हालांकि देखिएगा शाम आते आते जब सब परिणाम आएंगे, एनडीए के पक्ष में जो प्रचंड समर्थन दिख रहा है, तो ये मतगणना पे धांधली का आरोप लगाएंगे। इनकी पुरानी फितरत है। चलिए आप संजय टाइगर, आप अपनी जीत को लेकर तो खुशी जाहिर करें, लेकिन अगर गोपालगंज सीट की बात की जाए तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। आरजेडी को 1766 और बीजेपी को 1786 वोट मिले हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अभी मतगणना का क्रम आगे बढ़ रहा है। निर्णायक बढ़त वहां नहीं मिली है किसी पार्टी को, लेकिन जिन क्षेत्रों में निर्णायक बढ़त मिली है सब एनडीए का प्रत्याशी है, एनडीए के प्रत्याशी हैं। तो एक तरफा लड़ाई हो रही है, एक तरफा एनडीए के पक्ष में समर्थन दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि मुझे इस खुशी भी हो रही है जीत की, लेकिन चिंता भी हो रही है कि विपक्ष इतना कमजोर क्यों हो रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, प्रजातंत्र में उसको सत्ता पक्ष का आंख कहा गया है। तो विपक्ष का कमजोर होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मजबूत करना हमारी जिम्मेवारी तो है भी नहीं। उनको सोचना चाहिए, अपने चाल चरित्र चेहरा को ठीक करना चाहिए, अन्यथा आरोप लगाते रहेंगे। उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा, चेहरा साफ करना होगा।